सो फ्रेंड, आज के वीडियो में आगे बढ़ा जाए इसके पहले आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा करते हुए यूपीएससी में अपनी सफलता दर्ज की। बेतिया के पास से भी एक रिज़ल्ट हुआ, मीन्स बेतिया से ही आप कर सकते हैं, बेतिया के लोकल में ही यहाँ लौरिया एक जगह है, यहाँ से रिज़ल्ट हुआ। कुछ चंपारण के लोग ऐसे जो कि बाहर कहीं रह रहे थे, वहाँ से रिजल्ट हुआ। तो ये एक उत्साह लाने का टाइम है उन लोगों के लिए जो लोग यूपीएससी के लिए अभी एलिजिबल है और कर सकते हैं। जिन लोगों ने रिजल्ट किया, यू हैव डन स्प्लेंडिड। आपने ड्रीम देखा, ड्रीम जीता और जीने जा रहे हैं। सो आपके आगे की जो अगला जो इनिंग्स हो वो बहुत 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 बेहतर हो। आप राष्ट्र सेवा करें और जितनी तल्लीनता के साथ मेहनत करके आपने इस पद को प्राप्त किया, आप उतनी ही तल्लीनता से आने वाले आगे की जिम्मेदारियों को जरूर निभाएंगे। हम लोग बात कर रहे थे बीपीएससी के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। इसके पहले ये यूपीएससी के जो कुछ छोटे छोटे स्थान से भी रिजल्ट आने प्रारंभ हुए, तो ऐसा एक उम्मीद है कि बहुत जल्द ही स्पेशली आज नवरात्रि समापन है, तो स्पेशली फीमेल पावर जो महिला शक्ति है, बहुत जल्द 2024-25 में हम लोग यहाँ से भी रिज़ल्ट आते हुए देखेंगे। महिला कैटेगरी से भी रिज़ल्ट आते हुए देखेंगे। इसकी बहुत बहुत संभावना है। जिन लोगों ने भी ये साहस किया इस ड्रीम को अपनाने का, इसके पीछे भागने का और भाग रहे हैं, कुछ लोग उसमें पीछे भी रह गए होंगे अंतिम रिजल्ट प्राप्त करने में। आप इक्वली हीरो हो। आपने अगर अपना मेहनत दिया है तो आप एक बराबर के हीरो हो। वो यूपीएससी की समस्या है कि उनके पास लिमिटेड सीट है, इसलिए वो लिमिटेड लोगों को लेते हैं। तो इसमें कहीं से भी ये नहीं सोचना है हमें कि हम फेल हो गए। ये एक ऐसा प्रिपरेशन है जहाँ कोई फेल होता ही नहीं है। इसमें जो लोग आते हैं उस समय वो फेल होते हैं, जीरो होते हैं, इसके बाद वो आगे और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते जाते हैं। आपकी अगर प्रिपरेशन अच्छी है, स्टेट पीसीएस के गेट खुले हुए हैं। यूपीएससी बहुत सारे अलग अलग आईवी पोस्ट्स, फिर अलग अलग पोस्ट्स के लिए भी रिक्रूटमेंट लाती है। कई बार आप उन सबको देखते रहें। ईपीएफओ का आता है, ईपीएफओ का बहुत अच्छा एग्ज़ाम होता है। आप उसके लिए अगर अभी आपकी एज है तो आप उसके लिए प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं। तो आपने जो प्रिपरेशन अभी तक की वो कहीं से भी व्यर्थ नहीं जा सकता, ये तो डन है। ये इस प्रिपरेशन की खूबी है। हालांकि इन दिनों कुछ यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि खैर वो अपना अलग ही पक्ष रख रहे हैं, और वैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखिएगा वो बोलेंगे कि यूपीएससी प्रिपरेशन के फ़ायदे तो सब लोग जानते हैं, आज हम लोग नुकसान के ऊपर बात करेंगे, तो ब्ला 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 ऐसा एक लिस्ट लेकर के आते हैं। बट ये प्रिपरेशन कभी भी खाली नहीं जाती। तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, आपने बहुत कुछ संघर्ष सहा होगा, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस की होगी, तो वो सब के लिए आप भी इक्वली हीरो हो। उन्हें पोस्ट मिला, आप अभी पोस्ट के लिए थोड़ा और वेट करोगे, बस इतना ही अंतर है। जो लोग नए हैं, जो लोग अभी इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आप अगर हमारे सेक्टर से हो तो आप बेतिया से इंस्पायर्ड हो सकते हो, लौरिया से रिजल्ट आ रहे हैं। तो ऐसे जितने धीरे धीरे करके ना, जितनी भी प्रिपरेशन करने की संख्या गाँव में, छोटे छोटे शहरों में बढ़ रही है, रिजल्ट इधर से भी आ रहे हैं। सो होपफुली अभी जो लोग हो वो लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। और एक बात तो मीन्स एकदम रिटेन ले लो, ये प्रिपरेशन कभी भी आपको तनहा या फिर बेकार नहीं छोड़ेगी, ये तो डन है। मैं इस बात को इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि मेरा पढ़ना यूपीएससी का कहीं से भी असफल या कहीं से भी बर्बाद नहीं रहा। सो अब हम लोग वीडियो पे आते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था बीपीएससी के 2-3 बिंदुओं पे। आज ये जो अंतिम महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु है, इस पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग जैसे बीपीएससी 17वीं को देख रहे थे
और इस पे हम लोग बहुत प्रैक्टिकल एक आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी स्ट्रेटेजी में आज हम लोग ये दो अलग टॉपिक्स है, दो अलग बिंदु है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एक वो बिंदु है जिसमें बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स लोग हैं जिनका कि मीन्स हम इसको दो कैटेगरी में बांटे हुए हैं। पिछले दिन 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटे हुए थे, उसी के लास्ट 2 कैटेगरी को अभी हम लोग चर्चा करेंगे। एक वो कैटेगरी है दोस्त जिसमें हर वो लोग आते हैं जिन्होंने सिलेबस वगैरह को पूरा किया है, ऑलमोस्ट एक बार देखा है, एग्जाम में बैठे भी हैं, सिलेबस वगैरह जानते हैं। तो हम एक गुड स्टूडेंट के क्राइटेरिया को ले लेते हैं। आप गुड स्टूडेंट की क्राइटेरिया को ले लीजिए, और एक हम लोग जो अपने क्लास के हैं इनके, इस दो बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट बात, जो भी अच्छे से मेहनत किए हुए हैं, सिलेबस वगैरह कवर किए हुए हैं, और फिर बात जो है वो केवल प्रीलिम्स बिंदु पे हो रही है, तो मैं प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि फिर अगर प्रीलिम्स कुछ नंबर से छूट रहा है तो क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्किंग कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो उस मेहनत का सोर्स कुछ अलग सा है, या फिर उस मेहनत की जो प्रोडक्टिविटी है, मीन्स सोर्स और प्रोडक्टिविटी, ये दो देख लीजिए। सोर्स में इस सेंस में कह रहा हूँ कि कई सारे प्रकाशन अलग अलग टाइप के से उत्तर भी कई बार देते हैं, तो आप वो देख लीजिए कि आप एनसीईआरटी या फिर किसी ऑथेंटिक प्रकाशन से जुड़े हैं कि नहीं। पहला चीज़, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली जुड़े होंगे, फिर भी आप एक बार उस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरा ये कि प्रोडक्टिविटी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे बहुत कम प्रश्न किए जाते हैं, और उस सब्जेक्ट को कवर करने में बहुत लंबा समय लगता है, तो समय ज़्यादा लग रहा है और प्रोडक्टिविटी कम है, तो पहले इस चीज़ के अंतराल को हम लोग कम करते हैं। अब क्योंकि एग्ज़ाम विद इन 6 मंथ्स है, तो हम लोग इस पर ऐसा एक शेड्यूल तैयार कर सकते हैं, ऐसा एक आप चाहे तो ग्राफ तैयार कर सकते हैं जिसमें हम लोग उन विषयों को चुने जिसमें आइदर मेरा जो टाइम लग रहा है, मेरा जो मेहनत लग रहा है, प्रोडक्टिविटी उतना हो, या फिर ज़्यादा हो। मीन्स ऐसा नहीं कि मैं समय बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ और प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सब्जेक्ट चुने और आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया है, 1-2 एग्जाम भी दिया है, तो आप इससे बिल्कुल सहमत होगे कि जनरल साइंस एक सब्जेक्ट है जिससे अच्छी खासी मात्रा में क्वेश्चन किए जाते हैं। अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो 150 में 30 मीन्स 20% क्वेश्चन तो यहीं से हो जा रहे हैं। अगर इसकी प्रिपरेशन अच्छे से हम लोग कर पा रहे हैं तो 30 में अगर हम लोग 20-25 के पास जा रहे हैं तो बहुत अच्छा। और एक और बात ये कि हम लोगों को जो साइंस पढ़ने हैं, जनरल साइंस, ये कोई बहुत बड़ा वो भी नहीं है, मीन्स बहुत एलिबरेटिव सिलेबस भी नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना है ऐसा नहीं है, जनरल लेवल का साइंस जानना है। सेकेंड वन इज बिहार से अच्छे मात्रा में क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, हालांकि लास्ट एग्जाम में थोड़े कम क्वेश्चन देखने को मिले, पर कमोबेश क्वेश्चन की संख्या रहती है और यहाँ से हम लोग मार्क्स उठा सकते हैं। द थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। अगर एक आध ईयर छोड़ दिया जाए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में अप्रोक्स 15 क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत आसान लेवल के रहते हैं। इवन निगेटिव मार्किंग के बावजूद भी जो पेपर्स बने या जो हाई लेवल के पेपर्स बताए जा रहे थे, उसके भी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्या नहीं थी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ। तो एक ये हम लोग देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री भी इजीली कवर किया जा सकता है, बिहार कवर किया जा सकता है, जनरल साइंस कवर किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज इट इज करंट अफेयर। ये भी कवर किया जा सकता है कम समय में। हालांकि करंट अफेयर्स के डायमेंशंस बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें ये चुन के कि कौन सा डायमेंशन, पहले तो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर वर्ल्ड लेवल की कुछ घटनाएं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण खेल, और फिर बिहार की कुछ योजना वगैरह ले लिया जाए। तो इसके साथ साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे को ले लिया जाए, तो मोर और लेस ये वाला हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक कवर्ड हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर्स किसी की भी 100% कवर होती होगी, अगर वो बाकी सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इन कुछ बिंदुओं पे, पहला केंद्र सरकार की वो योजना जिसका धरातल पे बहुत गहरा लाभ
गहरा प्रभाव पड़ रहा हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना जिससे भारत प्रभावित हो रहा हो, वो बिहार की कुछ योजनाएं, बिहार में हुए कुछ घटना और खेल, ये 5 कंटेंट अगर हम लोग कर ले अच्छे से तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक तो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर ही लेंगे। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं इसमें अगर प्रिपरेशन अच्छी रहे ना तो मुझे लगता है कि 85% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं विथ 90% एक्यूरेसी, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। और अगर ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि तकरीबन 60% क्वेश्चन कवर करते करते हम 75 के रेंज में चले जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस ऑप्शन एलिमिनेशन, या ऐसा है नहीं कि हम लोग ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं, वो सब तो हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग यहाँ ये एक स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। लेकिन पहले इस बात का ख्याल रखना होगा कि कौन सा सेक्शन मेरा ज़्यादा प्रोडक्टिव है, इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि अब समय सच में ही कम है जो इस 70वीं को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं इस सेकंड सेगमेंट पे जो स्ट्रिक्टली मेरे अपने स्टूडेंट्स लोग के लिए है, जिनसे मैं क्लास में भी बात किया, और एक वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप ये सेव कर लीजिए और आप इसको लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए। सेकेंड बात, ये ऐसा नहीं कि ये केवल मेरे ही स्टूडेंट्स के लिए है, हर वो स्टूडेंट्स जो अपने सिलेबस को अच्छे से समझ गए हैं, थोड़ा मेमोरी अच्छा ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर लेते हैं, कंटिन्यू मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो वो भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अब मैं बात करता हूँ इन लोगों से जो अपने यहाँ से हैं। आप लोग ना पहले थर्ड ये 3 पार्ट में चीज़ों को बांट लो, ठीक है। मैं ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जो लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं, जो लोग नया भी है, आप लोगों के साथ वीडियो के जरिए इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या है, फर्स्ट थिंग है कि आप एक ऐसा लाइन तैयार करो जिसमें आप केवल उन कंटेंट को रखो जो आपको बस याद करने हैं। अभी जो पैटर्न चेंज होने के बाद एग्जाम हुए हैं ना, इसके बाद बहुत कम संख्या हो गई है रटने की, तो ये कॉलम आपका बहुत थोड़ा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे आप केवल उसको रखो जिसको आप मेमोराइज्ड करने वाले हो, ठीक है। प्रक्रिया वाला जितने भी प्रोसीड्यूर करके है, चाहे वो जनरल साइंस से हो, पॉलिटी से हो, उनकी एक अलग से नोट्स बनाओ, एक अलग सा ढांचा तैयार करो जिसमें केवल प्रक्रिया हो, प्रोसीडिंग्स वगैरह दिया हुआ हो, कौन सा क्या कंडीशन लगता है, मानसून कैसे आती है, अल्नीनो का क्या इम्पैक्ट है, अल्नीनो कैसे बनता है, महाभियोग कैसे लगता है, मीन्स प्रक्रिया, और उसको अच्छे से समझ के एक फ्लो चार्ट तैयार कर लो। यस, फॉर प्रीलिम्स, ऐसा नहीं कि मैं मेंस के लिए आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में भी इससे हेल्प मिलती है। और यही चीज़ है जो अब हम लोग को करना है, क्योंकि हम लोग विषयों को समझने में सक्षम हैं, समझ पा रहे हैं। हमारी जो दिक्कतें आ रही है वो कुछ कंफ्यूजन में गलत करने की है, जो इससे ठीक होगी। दूसरा है कि अगर कुछ नया वर्ड, अगर कुछ नया एक सेंटेंस ऐड कर देता है ऑप्शन में और फिर बोलता है बताइए कौन सा सही है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। या कई बार लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण भी ऐसा होता है कि हम किसी एक लाइन को मिस कर देते हैं। तो आप ये प्रोसीडिंग्स वाले से आप इसको कर सकते हैं। थर्ड क्या करना है, थर्ड में हमें सब्जेक्ट वाइज एक चार्ट रेडी करना है, सब्जेक्ट वाइज एक चार्ट रेडी करेंगे। कैसा, मान लीजिए एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये अटेम्प्ट है, ये मेरा एक्यूरेसी है। एक सब्जेक्ट 98% अटेम्प्ट किया, इसमें मेरा 100% एक्यूरेसी है। ऐसा एक चार्ट ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और अपने प्रिपरेशन को अब यहाँ से 2 पार्ट में बांट लीजिए। मीन्स अगर आप वीडियो आज देख रहे हो तो आप 21 अप्रैल से या 19 अप्रैल से कहा जाए, तो आप 19 अप्रैल से एक ऐसा पढ़ाई स्टार्ट करो जिसमें आपके पास एक चार्ट अवेलेबल हो। अवेलेबल सर कैसे होगा, कम से कम 3 मॉक टेस्ट लगाओ
और रैंडमली प्रकाशन या रैंडमली इंटरनेट जो रिसोर्स हो वो रैंडम हो, ऐसा नहीं कि एक ही रिसोर्स का। 3 मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने के बाद, अच्छा लगाने के समय और एक काम करना है, इस बार जो हरियाणा पीसीएस एग्जाम हुआ है, मध्य प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है रिसेंटली, 2-3 पीसीएस के एग्जाम को एक बार उठा करके देखो, ऑप्शन के पैटर्न बदले हुए दिखेंगे आपको। तो आप उस पैटर्न के लिए भी खुद को तैयार करना शुरू करो अगर बीपीएससी इंप्लीमेंट करती है तो, ठीक है। तो आप कम से कम 3 मॉक टेस्ट दो। 3 मॉक टेस्ट देने के बाद तीनों मॉक टेस्ट से सब्जेक्ट वाइज उठाओ। फॉर एग्जांपल तीनों में मिला के एक सब्जेक्ट से 90 नंबर का पूछा था और आपका 90 ही सही हुआ, मीन्स यहाँ एक्यूरेसी हमारा 100% जा रहा है। इस तरह से इसको सजा लो। सजाने के बाद में ये जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उस पे, मीन्स ये 18 अप्रैल या 19 अप्रैल एज सून एज पॉसिबल, मीन्स बिफोर 21 आप स्टार्ट कर लो। क्या करो, उसमें आप जिसका एक्यूरेसी लेवल सबसे कम है, लोएस्ट, इस सब्जेक्ट को उठा के एटलीस्ट 2 रिवीजन लगाओ। मैं रिवीजन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के बता रहा हूं जैसे कि मेरे यहाँ लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं, तो मैं आपको भी ये सोच के बता रहा हूं कि आपने वो सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, तो इसका एटलीस्ट 2 रिवीजन, किसका, जो मेरा लोवेस्ट इसमें आ रहा है, इस ग्रेड में जो नीचे है, ऐसे 3 सब्जेक्ट का 2-2 रिवीजन, मीन्स टोटल 6 रिवीजन हो रहा है मेरा, 6 रिवीजन हो रहा है। एक रिवीजन अगर हम लोग 3 दिन में भी करें तो तकरीबन 18 दिन, यानी कि मई का फर्स्ट वीक तक ये मेरा रिवीजन कंप्लीट। देन एक बार फिर से टेस्ट देंगे, इसके बाद एक बार फिर से टेस्ट देंगे, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे अपना जो सेकेंड चार्ट होगा। यही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड टाइम टेस्ट, उस समय फिर 3 टेस्ट देंगे, कौन से सब्जेक्ट में मेरा एक्यूरेसी कम है उसको ठीक करेंगे। फर्स्ट में तो पहले इस पे काम करना है कि मेरा अटेम्प्ट कितना का मैं कर पा रहा हूँ, इसको बढ़ाना है, एक्यूरेसी को बढ़ाना है। यही तो खेल है, मतलब यही तो करना है हमें कि हमारा अटेम्प्ट ज़्यादा हो और उसमें एक्यूरेसी सही रहे। अमेजिंग है, इसके बारे में मुझे लग रहा है किसी ने चर्चा नहीं की होगी, यूट्यूब पे आपको यह नहीं मिलेगा। आप ये एक बार ट्राई करके देखो। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये, अमेजिंग थ्योरी है ये अगले 5 महीने के लिए हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बहुत अच्छा सोर्स, आप वो देखो। 18 दिन के अंदर आपने 3+3 यानी 6 मॉक टेस्ट दे दिए और 3 सब्जेक्ट का आपने फुल रिवीजन कर लिया। अगर आपने केवल 6 मॉक टेस्ट दिए हैं 150 मार्क्स के, यानी तकरीबन ये क्वेश्चंस अपने तैयार हो गए, 900 के अराउंड क्वेश्चंस तैयार हो गए। कॉन्फिडेंस लेवल देखो, फिर यहाँ से मुझे 3 से पता चल गया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वो है खराब है, मैंने उसको ठीक किया। डेफिनेटली मतलब खेल तो यही है ना कि अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है और साथ साथ में एक्यूरेसी बढ़ाना है। अगर मेरा अटेम्प्ट मान लो ओवरऑल 90% हो, 90% भी छोड़ो 80% हो, 75% हो और एक्यूरेसी 90% हो या 95% हो जाए, बहुत अच्छी बात है, हम लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। यही खेल है, मैं इसी के ऊपर ही बात करना चाहता था। ये करके देखो, ये सब प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली अप्लाइड है। और टू द क्लास हम लोग 21 से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ पे। जो लोग भी सक्षम है करने में, आप आओ करो इसको इम्प्लीमेंट। संडे मॉक टेस्ट होगा, सैटरडे संडे 2 दिन भी हो सकता है। मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। मैं अपने स्तर से जो करना है क्लास में करूँगा, ये आपको अपने स्तर से घर पे करना है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। वंस अगेन, जिसने भी ड्रीम देखा है, आप आगे बढ़ो, यू विल अचीव इट। एकदम मतलब अचीव होता ही है। बहुत कुछ नेगेटिव वो नहीं सोचना है रिजल्ट्स को लेकर के, नंबरिंग को लेकर के, इतना नंबर में इतना का होता है, नहीं, जो भी योग्य है उनका होता ही होता है। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ वेरी हैप्पी रामनवमी। और
बहुत अच्छा हो, रामनवमी पूरे देश के लिए, हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू।